हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द चैनल। और जो भी हमें फॉलो कर रहे हैं और जो फ्यूचर में आप ये वीडियो देखेंगे, तो आज एक बहुत अच्छी ये वीडियो रिकॉर्ड करने का रीज़न है कि ट्रेड को कैसे आप मैनेज कर सकते हैं। हाउ टू मैनेज योर रिस्क, हाउ टू मैनेज योर माइंड एंड साइकोलॉजी। इस ट्रेड में आपको ये छोटी छोटी चीज़ें देखने को मिलेंगी। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आप थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं, मैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट एपिसोड्स सेट कर दूंगा तो आप उसे इजीली देख पाएंगे। और जो की पॉइंट्स हैं वो आपको नोट डाउन करने में और सीखने में बहुत हेल्पफुल होंगे कि क्यों, कैसे और कब हम लोग ट्रेड में बने रहते हैं, क्या करते हैं, सारी चीज़ें हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपको अपने चार्ट पर ले जाता हूँ। वहाँ पर मैं सारी चीज़ एक्सप्लेन भी करूँगा, क्यों मैंने वो ट्रेड लिया, क्यों मैंने एसएल लिया, फिर देन नेक्स्ट ट्रेड में मैंने क्यों कितनी देर तक उसको राइड किया। सारी चीज़ें हैं, एक्सप्लेनेशन है जो आपको आपकी साइकोलॉजी को मैनेज करने में और ट्रेड को आने वाले दिनों में आपको अपने अपने स्ट्रेटेजी को, रिस्क मैनेजमेंट को और साइकोलॉजी को बिल्ड करने में हेल्प करेगा। आई थिंक आप मैं ऑडिबल हूँ। हमारा पहला जो ट्रेड था वो कॉल साइड में था 2600 के कॉल में, और उसमें हमारा एसएल लगा। अब लॉस लेना क्यों इम्पोर्टेंट होता है मैं आपको इसमें बताऊंगा, क्योंकि हमने जो ट्रेड लिया था पहले वो था हमारा 2600 का पुट, दिस वन, और सॉरी कॉल। और यहाँ पे हमने एक छोटा सा एसएल ले लिया क्योंकि डायरेक्शन हमारा वैसा नहीं था और ओआई डाटा वीक था, तो हमने उसमें एक्सपेक्टेड लॉस से थोड़ा सा ज़्यादा ही लिया, लेकिन हमें उसे काटना पड़ा। अभी हम लोग पुट में हैं 26,200 के पुट में। 26,200 का पुट क्यों? क्योंकि वहाँ पर ही हमारा रेजिस्टेंस खड़ा था, वहाँ से हमने लिया था और धीरे धीरे इसमें क्वांटिटी बढ़ाई थी। अभी हम लोग 3 लॉट में इसमें बने हुए हैं और हमारा पहला टारगेट है 134 के आसपास का, ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स दूर है मुझसे। फिर हमारे पास वहाँ पे 2 लॉट हम लोग एग्जिट कर देंगे और एक लॉट हमारा बचेगा। तो 148 के आसपास का जो रेंज है हमारा, वो सेकेंड टारगेट हमारा वो है। जैसे इसमें अपडेट होता है मैं आपको बताता हूँ फर्दर क्या होता है। सो भी ये स्ट्रगल कर रहा है अराउंड 2680 के आसपास, 26,080 के आसपास। अब हमारा जो एक्चुअली में टारगेट है वो 60 के आसपास का है, 60-50 के बीच की रेंज है। तो वो अगर एक स्पाइक हमें मिलता है, इवन दो हमें 10 पॉइंट का भी यहाँ मिलता है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट तो ईजी अचीवेबल हो जाएगा। बस यही स्ट्रगल कर रहा है। यहाँ पे एक क्लस्टर बना हुआ है यहाँ पे अच्छा खासा। सो वेट कर रहे हैं, अगर ये इसको ब्रेक करता है तो वन वे अप जाएगा, अदरवाइज़ इसमें हम लोग अब कोई लॉस नहीं लेंगे। पहला एसएल हमारा लग चुका है, तो सेकंड में हम लोगों ने रिस्क नहीं लेना है हमें इसमें कुछ भी। 103 के आसपास का हमारा एवरेज है। अभी भी हम लोग 18 पॉइंट प्लस में हैं उसमें। लेट्स सी क्या होता है। क्या है कि ट्रेंड तो आइडेंटिफाई हो गया है। अब ये यहाँ पर एक अच्छे ड्रॉप की एक्सपेक्टेशन, लेकिन जो 26,000 का नंबर है वहाँ पर 26,100 पे अच्छा खासा ओवाई खड़ा है, तो वो उसको नीचे पुश कर रहा है। सो लेट्स सी, जैसे ही इसमें फर्स्ट टारगेट आता है मैं अपडेट करूँगा। सेकंड टारगेट हम लोग फिर एक लॉट में रहेंगे, तो वो हमारे इतना टेंशन नहीं रहेगा। फिर हम लोग उसको कॉस्ट टू कॉस्ट तो ट्रेल कर ही देंगे एटलीस्ट। सो अभी तो ये यहीं पर टाइम पास कर रहा है। और ये जो हमारा जो 22 से लेके 26 तक का जोन है, ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना हुआ है। होपफुली ये नीचे जाएगा। अभी हम लोग नेट नेट प्रॉफिट में हैं ऑलमोस्ट, लाइक हम लोग 14 13 17 पॉइंट्स 14 पॉइंट्स अप हैं। और 34 पे हम लोगों को फर्स्ट एग्जिट मिल जाएगी। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे ये एक लॉट हमें, रिमेनिंग एक लॉट का क्या करना है। एग्जिट मिलते ही हम लोग इसको सेव कर लेंगे पूरी तरह से। और क्या होता है कि यूजुअली आप जब अपनी क्वांटिटी को लाइक 70% निकाल देते हैं, तो उसके बाद में आप थोड़ा सा टेंशन फ्री भी हो जाते हैं, क्योंकि जो पुराना लॉस ऐसे लगा है वो आपका रिकवर होना ऑप्शन नहीं होना चाहिए। आपका अभी ये होना चाहिए कि मेरा जो अभी ट्रेड डेवलप हो रहा है वो मेरे अकॉर्डिंग कैसे बर्ताव कर रहा है। यू नेवर नो कि लाइक क्या मार्केट करेगा, लेकिन आप अगर ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं तो फिर आपके टारगेट्स को रन करने दीजिए। वही हो रहा है। देखिए अभी ये नियर टारगेट तो जा रहा है, लेकिन वही काफ़ी देर से यहाँ टाइम पास कर रहा है। अगर ये इसको ब्रेक कर देता तो हमारा इजी टारगेट अचीव करेगा। लेट्स सी इन अ फ्यू मिनट्स ये क्या फर्दर करता है। ब्रेक तो करने की कोशिश कर रहा है, विच इज़ गुड। 2930 129 130 के आसपास इसने हाई किया है, उसको अगर ये ब्रेक करता है तो फिर देन 4 पॉइंट्स कोई बहुत बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगी हमारे लिए। अभी जो क्लस्टर है वो 126 का है हमारा, वो क्रॉस करना चाहिए।
विल सी अबाउट दैट, मैं आपको अपडेट करता हूँ इस बारे में क्या चल रहा है। ओके, ये 26 को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि हमारी मास्टर क्लास में का जो मेन टॉपिक हमारा रहता है वो यही रहता है कि आप अपनी साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट को कैसे मैनेज करते हैं, तो कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड होता है। ठीक है, यहाँ से हमें प्रॉफिट मिलेगा नहीं मिलेगा वो एक अलग सेकेंडरी चीज़ है, बट यू नो आप अपने अपने एनालिसिस और अपने रिसर्च को कितना इंटैक्टफुली राइट कर पाते हो। अगर आपको वही डर है कि यार लॉस हो गया है पहले और अब छोटे छोटे प्रॉफिट, तो आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। क्योंकि ठीक है ना, आपने लॉस भी तो उसी क्वांटिटी या उसी रेंज में ही लिया है, तो वाई नॉट। जब आप लॉस ले सकते हो तो प्रॉफिट के लिए क्यों नहीं बैठ सकते। हम वही वेट कर रहे हैं यहाँ पे। हमारा अगर पहला टारगेट हिट होता है तो हम लोग प्रॉफिट में आ जाएंगे और ब्रेक इवन क्रॉस कर जाएंगे, तो देन उसके बाद में हम लोग रिस्क फ्री हो जाएंगे। और ये हमारा सेकंड ट्रेड है डे का। मैं आपको अभी बताऊंगा आगे कि मेरा पहला ट्रेड क्या था, क्यों था, और फिर उसमें एसएल लेने के रीज़न क्या रहा। और सेकंड ट्रेड में मैं इस पर्टिकुलर स्ट्राइक में बैठा तो मैं इसको राइट करने के लिए क्यों बैठा हुआ हूँ। आप मल्टीपल टाइम देखेंगे यहाँ पर। तो मेरी एंट्री के बाद में यहीं कहीं पे मेरी एंट्री हुई ये इन पॉइंट्स पे, और उसके बाद में मेरा अभी जो एसएल है देखा जाए तो वो एक सेफ एसएल है। अगर ये वापस पलटता है तो फिर देन हमारा बैड लक ही होता है, लेकिन इसको राइट करना क्यों इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो बहुत लंबा हो, इसमें बहुत छोटी छोटी पॉइंट्स है। मैं आपको ये ट्रेड क्लोज होने के बाद इसको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, सो एज यू कैन सी ये मल्टीपल टाइम, अभी मैं जब लास्ट आपसे बात कर रहा था तो यहाँ पे कहीं पे था, फिर वहाँ से वापस से 110 के आसपास आया, अभी क्रॉस कर गया उस रेंज को जो मैं 26-27 की बात कर रहा था। कंसिस्टेंसी के साथ आप अगर ट्रेंड में बैठेंगे और अपने विनर्स को राइट करने देंगे, जैसे कि लगभग हमारा यहाँ पे 30 पॉइंट का टारगेट है, और पहले वाले में भी हमको लगभग इतना ही लॉस हुआ है। तो वेट करिएगा आप। अगर आप चार्ट को रीड कर पा रहे हैं, जो कि हम चार्ट रूम में वही सीखते हैं कि चार्ट को रीड कैसे करना है। आपके सामने सिर्फ एक विजुअल चीज़ है, वो है चार्ट। अगर आप चार्ट को रीड कर पा रहे हैं और उससे बेहतर आप अपना कॉन्फिडेंस, अपना साइकोलॉजी को बनाए हुए बैठे हैं, तो आप कामली काम कर पाएंगे, आप शांत होकर काम कर पाएंगे। जस्ट बिकॉज क्योंकि वो जो केओटिक सिचुएशन में आप बैठे हैं वहाँ पे निकलना नहीं निकलना, तो फिर आप वो चीज़ नहीं कर पाएंगे जो एक्चुअल में वर्थ इट है। देखिए, पहला टारगेट हमारा हो गया, अब हमारा सिर्फ एक लॉट बचा है और हमारा यहाँ पे पूरा लॉस रिकवर हो गया है। अब रिमेनिंग क्वांटिटी में हम लोग एक बैर मिनिमम, हमारा सेकंड टारगेट 148 का है। देखते हैं अभी, क्योंकि अब तो संभावना बन चुकी है। अब हम जिस क्लस्टर में बैठे हुए थे वो ब्रेक हो चुका है, डे लो को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है ये। सो इट्स नॉट बिग डील कि अब हम सेकंड टारगेट ना पहुँचे, रीज़न नहीं है। अभी हम लोग इसको राइट कर सकते हैं, 7 सेकंड बचे हैं। देखते हैं ये 5 सेकंड 7 सेकंड के बाद में क्लोजिंग तो अच्छी दे रहा है, तो अब हम इसको राइट क्यों ना करें। अगर ये यहाँ से इस कैंडल में इसने लगभग लगभग 20 पॉइंट किया, तो हम 10 पॉइंट्स और क्यों ना एक्सपेक्ट करें। लेट्स सी। अब जैसा कि मैं ये कह रहा था, वही 60 और 50 के बीच की रेंज की बात है, तो देखते हैं। अब देखिए, हम लगभग 124 पे हमारी एंट्री बनी थी, ये कहाँ से नीचे कहाँ तक आ गया। इसलिए निकल जाना इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। आपको प्रॉफिट बना है, वो पलट के हो सकता है वापस फिर से अच्छे प्रॉफिट में चला जाता है, लेकिन इम्पोर्टेंस इज़ कि आप अपने लॉस को, अपनी अपनी पोजीशन को देखें, ना कि मार्केट क्या कर सकता है। एक बहुत अच्छा कोट है कि यू कांट कंट्रोल द मार्केट, बट यू कैन कंट्रोल द मेन टचिंग द माउस। मैं इस टैगलाइन को भी लगा के रखता हूँ अपने पास में, क्योंकि लिटरली आपको नहीं पता है, नो बडी नोज़ कि मार्केट क्या करेगा। हम सिर्फ एक एजम्पशन पे, एक प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं, और द बेस्ट प्रोबेबिलिटी इज़ कि आप खुद को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अभी देखिए, इसने जो हमारा प्राइस रेंज था उसको तो ब्रेक कर दिया है, और लेकिन इसने अभी तक डे लो को ब्रेक नहीं किया है। इफ़ इट्स ब्रेक तो देन ये एक अच्छा स्पाइक आएगा और हम लोगों को जो एक्सपेक्टेड सेकेंड टारगेट है वो भी मिल जाएगा, विच इज़ नॉट सो फार सो ईजिली अचीवेबल है। मैं अभी आपको बताऊंगा अपना पीएनएल कि क्यों रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ साइकोलॉजी और कॉन्फिडेंस में बैठे रहना बहुत ज़रूरी है। अब एक होता है कि हम लोग यहाँ पे अपना एसएल ट्रेल करते जाएं, और एक होता है कि साइकोलॉजिकली इन माइंड आप अपना एसएल को प्लान करते जाएं। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एसएल ट्रेल कर भी देता हूँ 129 पे, ठीक है, ये मेरा एसएल होना चाहिए इसकी क्लोजिंग के बाद में। अभी मेरा एसएल कॉस्ट पे ही होगा, क्योंकि एक लॉट है उसमें मुझे कुछ तो मिलेगा ही सही। लेट मी शो यू माई पीएनएल पोजीशंस। ये देखिए, ये मेरा अभी का पोजीशन है। पहला हमें यहाँ पे लॉस लगा था, इसमें सेम क्वांटिटी थी,
और एक हमारा एवरेज प्राइस था ये, मतलब हम लोगों ने लगभग 28 पॉइंट का एसएल लिया था यहाँ पे, और अभी हम लोग 103 पे थे, 138 का हमारा एलटीपी चल रहा है अभी, और हम लोग 33% के गेन में है इसमें। सो लेट्स सी हमारा सेकंड टारगेट, क्योंकि इजीली ब्रेक हुआ है अब तो जाना ही चाहिए। ओवाई 26,100 पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो उसको अभी ऊपर जाने के लिए पुश नहीं कर रहा है, लेकिन 26,000 का जो राउंड नंबर है वो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत कर रहा है, अदरवाइज़ तो कोई इशू नहीं है, और यही हमारा टारगेट भी है। इसके बाद फिर देखते हैं फर्दर डेवलपमेंट क्या होता है। फर्स्ट हाफ में तो हमारा काम वैसे भी हो गया है, तो हमें अब इसमें बने रहने की ज़रूरत नहीं है, ओवर ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ओवर ट्रेडिंग करना तभी होता है जब हम लोग अननेसरी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि यार आज लॉस हो गया उसको रिकवर करना है, या कल लॉस हो गया तो उसको रिकवर करना है, या यार यहाँ बड़ा प्रॉफिट बन सकता है। भाई बन सकता है, मार्केट है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन देखो एफएनओ में क्या है कि एफएनओ का बर्ताव समझना बहुत ज़रूरी है। आप अभी देखेंगे कि हमारा जो पुट का जो प्राइस है वो ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, लेकिन हमारा जो स्पॉट प्राइस है, स्पॉट प्राइस मींस निफ्टी, बैंक निफ्टी, जिसमें भी आप ट्रेड कर रहे हैं, वो स्पॉट और फ्यूचर प्राइस कैसे बर्ताव कर रहा है उसको देखना बहुत ज़रूरी है। ये तो मतलब अगर ये ब्रेक नहीं करता है, थोड़ा सा रिवर्स होता है, तो ये फिर से अभी मान लो 120 पे आ जाए, लेकिन इसको 1 सेकंड लगेगा, कैंडल अगर गई तो हमारे डायरेक्शन में, तो टारगेट से भी ऊपर निकल जाएगा। तो एफएनओ में जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो बर्ताव होता है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब ओके जैसे ये ट्रेड क्लोज होता है, जहाँ पर भी मैं इसको क्लोज करता हूँ उसके बाद में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि इस ट्रेड का लॉजिक क्या था, और अभी फर्स्ट हाफ में हम लोगों ने जो ट्रेड किए हैं दोनों, उनके पीछे का लॉजिक और पूरी साइकोलॉजी क्या थी। ओके सो क्विक अपडेट। देखिए अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये जो क्लस्टर था यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद में जो ब्रेक हुआ, विच इज़ गुड, हमारा भी टारगेट फर्स्ट अचीव हुआ। उसके बाद में ये मेरा यहाँ रुकने का क्या कारण है, या आप यहाँ क्यों नहीं रुके, ये सवाल खुद से करने कि रुकना चाहिए ना, हम क्यों नहीं रुक सकते यहाँ पे। रीज़न ये है कि जब इतना समय यहाँ बिताने के बाद में, जैसे कि 5 मिनट का है, तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो 3 3 6 5 15 15 30 45 मिनट, ऑलमोस्ट 1 घंटा यहाँ रुकने के बाद में अगर इसने सबको ब्रेक किया है, तो फिर देन आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या एक रेशो है बायर्स और सेलर्स का। अब देखिए सिर्फ 50 पॉइंट्स वही था, अभी अभी अगर हम देख रहे हैं तो एक छोटा सा पुश और ये बाहर हो जाएगा। नहीं भी होता है तो हम लोग नेट अच्छा प्रॉफिट यहाँ बुक कर चुके हैं। सो क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी ट्रेड का मैटर करता है कि आप कितना उसको अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं। अदरवाइज़ तो फिर कितनी भी क्वांटिटी में काम कर लो, चाहे वो 75 हो, 750 हो, 7,500 हो, फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ पे आपको लॉसेस ही बुक होंगे। सारा गेम माइंडसेट का है। माइंडसेट अगर आपका स्ट्रांग है तो आप काम कर सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको कब लॉस लेना है ये पता होना चाहिए। हमेशा हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि कितना या क्यों, लेकिन हर बार सही भी नहीं हो सकते, लेकिन जब आप सही हैं तो सही को कॉन्फिडेंटली राइट करें, गलत हैं तो गलत को जल्दी से जल्दी एग्जिट हो। कुछ अपडेट्स आई हैं, देखिए अभी अभी कितना ड्रॉप आया, 1 लॉट, लेकिन हमें उसमें कोई इशू नहीं हुआ, हमने 1 लॉट और ऐड किया है यहाँ पे। अब हम इसको भी एग्जिट कर देंगे, 1 लॉट एग्जिट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास 1 लॉट बचा है। अब 1 लॉट हमने कहाँ एंट्री की थी और कहाँ एग्जिट किया था, जब इसने ड्रॉप मारा और रिटेस्ट किया, तो आप लेवल्स को अगर जानते हैं तो मैंने 126.95 लगभग 127 रुपये एंट्री करी, और 136 पे उसको लगभग ऑलमोस्ट 9-10 रुपये वहाँ पे फिर बुक किए। सो विनर्स को राइट करना और विनर्स को बड़ा बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बीच में एक थोड़ा पावर फ्लक्चुएशन हुआ था तो वीडियो हमारा बंद हो गया था, बट ठीक है। अब हम वेट कर रहे हैं हमारे फाइनल टारगेट को, विच इज़ 148, मतलब एग्जैक्ट नंबर ये 148 ज़रूरी नहीं है कि आए, लेकिन हाँ 142 टू 148 के बीच की हम रेंज लेके चल रहे हैं। यहाँ से 10 पॉइंट का स्पाइक और सोच रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी ये यहाँ पर टाइम पास कर रहा है, और जो ओवाई है, ओवाई में लिटरली 2600 और 26,050 मतलब 50 पर बहुत अच्छा खासा कॉल सेलर्स एक्टिव है। सो होपफुली वो इसको और पुश करें। निफ्टी में एज अ बिगनर्स और न्यू कमर्स जो हैं इस मार्केट में, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि चूज़, अगर आप एफएनओ में तो आइए ही मत, सबसे पहली चीज़ तो एफएनओ में मत आइए आप, स्पेशली ये जो अंडरलाइंग एसेट्स हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इनमें मत करिए आप ट्रेड, क्योंकि यहाँ बहुत वॉलेटिलिटी होती है। और ये जो स्पॉट प्राइस है, ये स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस का मूवमेंट एक अलग चीज़ है, और ऑप्शंस का जो मूवमेंट है उसमें बहुत सारे ग्रीक्स होते हैं, बहुत सारे वजह होती हैं इनको इफ़ेक्ट करने के लिए, तो उस पर आप मत आइए। आप पहले स्टॉक स्पेसिफिक वर्क करिए,
अगर करना ही चाहते हैं तो उनके ऑप्शंस में काम कर लीजिए। आई नो कि उसमें कुछ ऑप्शंस उसमें काफ़ी महंगे होते हैं और उतना हमारे पास में बजट या कैपिटल नहीं होता, बट जहाँ पे भी जो भी हमें अच्छा मिल रहा है और हम उसमें काम कर सकते हैं, 2-3 रुपये का एसएल मिलता है, 4 रुपये का मैक्सिमम, तो हम उसमें काम कर रहे हैं। ऑप्शंस में अगर आपको काम करना भी है फिर आने वाले टाइम में, तो शुरुआत आप निफ्टी से ही करिए। सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, बैंक एक्स में अपने हाथ मत आजमाइए, हाथ जला बैठेंगे। बहुत वॉलेटाइल और ख़तरनाक चीज़ है। सो रिमेनिंग 1 लॉट हम लोगों का टारगेट है ही, देखते हैं जैसे ही अचीव होता है मैं अपडेट कर दूंगा आपको। काफ़ी देर टाइम पास करने के बाद में ये उसी जोन में है अभी भी। स्टिल आई एम नॉट सेइंग कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में जा रहा है, क्योंकि देखिए कल निफ्टी की एक्सपायरी है। आई थिंक मेरा यूआई भी बिगड़ गया, लेआउट भी डिफरेंट, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, खैर इससे क्या फ़र्क पड़ता है। कल एक्सपायरी है। डीके बहुत अच्छा मतलब ठीठा बहुत वर्क कर रहा है, ठीठा का काम, तगड़ा ठीठा काम कर रहा है यहाँ पे। और आप देख रहे हैं कि प्राइस वैसे मूव नहीं कर रहे हैं, डे लो के पास में डे हाई पर नहीं है वो चीज़ है, तो ये इफ़ेक्ट करता है। लेकिन इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए शांति से आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी जो आप कर सकते हैं बेस्ट। सिक्योर योर पोजीशन, बिल्ड योर कॉन्फिडेंट, साइकोलॉजिकली आप इंटैक्ट रहेंगे और छोटे मोटे प्रॉफिट लॉसेस का वो इशू नहीं है। आप सही डायरेक्शन में बैठे रहेंगे तो होता रहेगा। अब एज यू कैन सी, मैंने वीडियो को मल्टीपल टाइम पॉज किया है, लेकिन अभी भी हम उस जोन को क्रॉस नहीं कर पाए हैं। सो दिस इज़ द रियल ट्रेडिंग। बिल्कुल शांति से बैठे रहो, बोरिंग हो रहे हैं, दिमाग ख़राब हो रहा है, इन सब को आप शांत कैसे कर पाते हैं वही मैटर करेगा। अदरवाइज़ तो सब केओस है और केओस आपको गलतियाँ करवाएगा। ओके, सो इट्स ट्राइंग टू ब्रेक दैट ट्रेंड लाइन। ये 2 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया, ये 5 मिनट की कैंडल है, तो 2 मिनट पे इसलिए क्योंकि हम लोग मोमेंटम में स्पाइक्स को पकड़ पाएँ। अब वो फ़र्क नहीं पड़ता उससे, आप जितने बड़े टाइम फ्रेम पे बैठेंगे उतना आप कामली काम कर पाएंगे। क्वांटिटी छोटी रखोगे, प्रॉफिट के लिए बैठे रहोगे, तो वो चीज़ें हैं। लेट्स सी ये वन वे में इसको ब्रेक करता है या नहीं। अभी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि देखिए ये जो नंबर है अभी 26,000 तोड़ना इसके लिए इतना आसान नहीं है। 26,000 ये ऑलरेडी ब्रेक करके प्रीवियस में और ऊपर आया है, और 26,000 एक ऐसा नंबर है कि वो उसको सस्टेन करेगा। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे 26,000 को तोड़ने के मूड में अभी है। ओवाई डाटा की बात करें तो स्टिल 9-10 ओ क्लॉक से अभी क्या 11:38 हो रहा है ना, तो हम लोग अभी तक का ओवाई डाटा भी अगर देखें तो हमारे फेवर में ही है। इट्स नॉट अ बिगी। 26-50 तक पे अच्छी खासी सेलिंग है। इवन दो अब 26,000 पे भी अच्छी सेलिंग, सेलर्स आ गए हैं, सेलर्स कॉल सेलर्स पैसा बना रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये कहाँ से, मेरी पोजीशन इसमें 124 के आसपास थी, वहाँ से भी इसने जो सेलिंग करी है तो ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स का सेलिंग हो गया है। अभी इसको आज तो ज़ीरो करने से रहे, कल की एक्सपायरी है। सो जितना हो सके ये उस मोमेंटम में उसको भुना लेंगे। लेट्स सी। मोमेंट ऑफ ट्रुथ, ये यहाँ से निकल जाएगा तो निकल जाएगा, नहीं निकलेगा तो फिर ये पूरा मिड सेक्शन यहीं टाइम पास करने वाला है। और हम इतना बैठ के अपना आप दिमाग क्यों खपाएं। ऑलरेडी हम लोग नेट अच्छे प्रॉफिट में निकल रहे हैं। लॉस रिकवरीज हो चुकी हैं 37, 39, एज आई एम सेइंग 38। लेट्स सी कि ये जो मोमेंटम है ये कहाँ तक निकल जाता है। 40। सो पेशेंस इज़ द की। हु नोज़ कि हम लोग ये कहाँ तक जाएगा, लेकिन वी डेफिनेटली नो कि क्या हम रिस्क पे लगा रहे हैं। वो अगर आपको पता है तो फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये जो मोमेंटम आया है देखिए 44, 43, आई थिंक हमको बुक कर लेना चाहिए। 40 थोड़ा सा देखते हैं, 44, 45 एंड 43। कई बार क्या होता है कि वो 1-2 पॉइंट से रह गया और अरे यार शिट, रुक जाते थोड़ा सा, और वो सब चीज़ें होती हैं, बट ठीक है। 41, 40। एज यू कैन सी यहाँ इसको 2 मिनट में लगाते हैं। सो ये यूजुअली यही होता है, बड़ी कैंडल बनने के बाद में एकदम से फिर रिवर्सल होता है, और हम लोगों को वैसे निकल जाना चाहिए था यहाँ पर, बट ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं। और आई थिंक इस कैंडल का जो ब्रेक हुआ है तो 26,000 की रेंज पुश करेगी, उसको बाइंग आएगी और सब चीज़ें होंगी। तो ये तो है 33 एंड देन हम लौट के वहीं आ गए।
ये एक अच्छा साइन नहीं है। यहाँ पे हम लोगों को निकल जाना चाहिए था कायदे से यहाँ पे। बट देखिए ना, क्या है कि मैंने इसका एसएल डिफाइन कर रखा है, और मोमेंटम में निकलना हमें चाहिए था, लेकिन मेरा ये है कि मुझे लगता है अभी भी बायसनेस वो मेरी है कि होना चाहिए। डीके की वजह से ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। ओके, सो अभी हम लोग उसी रेंज को छू के आए थे और फिर से वहीं गए हैं। मेरा देखिए, इस ट्रेड पे बने रहने का रीज़न यही था, क्योंकि एक तो इतने फास्ट मोमेंटम को कैप्चर करना वैसे भी अपने आप में वो हैक्टिक होता है, और दूसरा कि आप जब अपनी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, एसएल को प्लान कर रहे हैं, अपने रिस्क को प्लान कर रहे हैं, तो फिर आपको गंवाने को बहुत कम या ना के बराबर हो जाता है, और प्रॉफिट के लिए आप फिर बैठे रह सकते हैं। अभी हमने वही किया। देखिए, मुझे लेवल्स पे मेरे कॉन्फिडेंट था। सो नेट नेट हम लोग उसी पोजीशन में आ गए हैं फिर से, जहाँ पे हम पहले एग्जिट होते हैं। लेकिन अभी हमारे टारगेट्स बड़े हैं, हम वेट कर रहे हैं। यहाँ से एक 10 पॉइंट का और हमारा टारगेट है, अराउंड 750 रुपीज़, और इसमें एड ऑन हो सकते हैं। नहीं होंगे तो हम लोग जहाँ भी हैं वहाँ निकल जाएंगे। सो नेट नेट हम लोग प्रॉफिट में ही निकलेंगे। इट्स नॉट अ बिग डील। ये जो जोन है 26-50 वाला, ये थोड़ा सा क्रूशल जोन है। आई डोंट थिंक कि ये इतना इजीली ब्रेक होगा, लेकिन होगा तो फिर अच्छा होगा, और हम लोग इजीली टारगेट भी हमें मिल जाएगा। सो लेट्स सी अभी क्या करता है मार्केट नेक्स्ट 5 to 15 मिनट्स के बीच में। जो भी होगा, निकलना तो है ही हमें। हमारा 150 पे टारगेट लगा हुआ है। मे बी ये इसको भी क्रॉस करे, बट हमारा 150 पे टारगेट है, हम उसको बुक कर लेंगे और निकल जाएंगे। अराउंड 43 पॉइंट्स 47 पॉइंट्स के आसपास हम लोग वहाँ बुक कर लेंगे। नहीं तो जो है सो है। लेट्स सी। आज हमारा क्रोम इतना डिस्टर्ब क्यों चल रहा है? जैसे ही हमारा टारगेट अचीव होता है, मैं आपको अपना दोनों ट्रेड्स का ब्रेकडाउन भी दूंगा कि क्यों हम लोगों ने एंट्री करी थी, फिर हमने क्यों एग्जिट करी एंड ऑल। मेरी पहली एंट्री थोड़ी सी फोमो में हुई थी, टू बी ऑनेस्ट, बट क्योंकि फोमो में एंट्री होने के बाद भी हम एसएल तो हमारा डिफाइन करके चलेंगे क्वांटिटी वाइज। देखिए क्या होता है कि आप एक लॉट में काम कर रहे हैं, 20 पॉइंट का एसएल ले रहे हैं, तो भी आपको 1500 रुपये का लॉस है, लेकिन आपने क्वांटिटी बढ़ाई है तो आपको उतने ही पॉइंट में लॉस बढ़ा होगा। सो आपको दोनों ही चीज़ें और दोनों ही सिनेरियो को देखते हुए चलना पड़ेगा। अब एक अच्छा बिल्ड किया है इसने यहाँ से, तो आई डोंट थिंक कि 10 पॉइंट और गेन करने में इसको ज़्यादा दिक्कत आए। कल एक्सपायरी है तो वो नाटक तो होंगे ही सही, क्योंकि अगर ये यहाँ से पलटता है तो ये विद इन फ्यू मिनट्स में 12-15 पॉइंट तो फिर से नीचे आ जाएगा। सो लेट्स सी। यूजुअली क्या होता है कि ये जो नंबर्स हैं यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। अगर हमने अपनी फुल क्वांटिटी यहाँ पे अभी डिप्लॉय करके रखी होती और उस टारगेट के लिए बैठे रहते हैं हम लोग, तो हम बहुत घबराते हैं। यहाँ पे हमें टेंशन होता है कि जाएगा कि नहीं जाएगा। अभी भी है स्टिल, लेकिन पैसा मैटर करता है। जो भी आपकी क्वांटिटी है, चाहे 1 लॉट हो या 1000 लॉट हो, फ़र्क नहीं पड़ता उससे। फ़र्क उससे पड़ता है कि आपने अपने रिस्क को और अपनी साइकोलॉजी को कैसे बना के रखा हुआ है इन करंट ट्रेड। एक कहावत है कि जब द हाईएस्ट आईक्यू जो पर्सन का है, वो जब किसी ट्रेड में होता है तो उसका आईक्यू उसके शूज़ के साइज़ के बराबर हो जाता है। सो हमें उसे ही मैनेज करना है कि हम गलतियाँ ना करें, और गलती करने पर भी हमें पता है कि गलती हो सकती है, तो गलती होने के बाद भी हम लोग वो चीज़ मार्केट को ना दे बैठे जो हमारे साइकोलॉजी को डिस्टर्ब कर दे। देखते हैं नेक्स्ट 14 सेकेंड्स और बचे हैं, ये ट्रेड क्या करता है। स्टिल अभी तो हमारे फेवर में ही है, बना हुआ है। और अगर क्लोज भी नीचे करता है तो वेल एंड गुड, नहीं करता है तो ये थोड़ा बहुत यहाँ पे रिट्रेस करेगा और फिर हमें वैसा प्रॉफिट नहीं देगा जैसा हमें चाहिए। तो ओके, ये जो जोन है 140 135 टू 140 142 के आसपास का, ये टाइम पास जोन है, यहाँ पर हो रहा है। अच्छा, अभी क्या हुआ है, क्यों हम लोग बिल्ड कर रहे हैं? देखिए 59 के आसपास से ये जंप किया, सीधा 72 के आसपास गया, वहाँ से फिर सेल ऑफ हुआ। और ये अब ये क्या करते हैं, सेलर्स के लिए ये नंबर अच्छा खासा नंबर है, और उनको चाहिए क्वांटिटी है 10-20 रुपये। अब यहाँ पे अगर किसी ने हेवी क्वांटिटी में सेल किया है तो उसको 10-20 रुपये मिलने पर बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। तो वो यही गेम खेल रहे हैं, बिग प्लेयर्स का गेम है ये सारा। और आप वो छोटे प्लेयर्स हैं जो उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट में नहीं, उनके साथ। सो वो क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है, वो सिंक होना चाहिए। वो जब तक सिंक नहीं होगा हम हमेशा परेशानी रहेंगे, कॉन्फिडेंट हमारा लूज़ ही होता रहेगा।
माइक को मैं म्यूट कर देता हूँ ताकि आपको ये एक्स्ट्रा नॉइजेस ना आए। मेरा माइक बंद था। एज यू कैन सी हमारा 150 का टारगेट इजी अचीव हुआ है और इसी कैंडल का हम वेट कर रहे थे। ये जो क्लस्टर था इसको ब्रेक करने के बाद में अभी हमने इसको 150 पे निकाला है। अब मैं आपको पूरा सिनेरियो ब्रेक डाउन देता हूँ। मैं पहले आपको अपना ऑर्डर का बता देता हूँ। ये देखिए 150 पे हमारा ये निकला है और 150 पे हमारा निकला है और हमारा जो नेट आज का जो प्रॉफिट है वो अभी है 2400 रुपये और इसमें हमारा जो ब्रोकरेज लगेगा ऑलमोस्ट 380 रुपीज़ के आसपास का है। तो भी हम लोग 2000 के प्रॉफिट में निकले हैं इसमें। सो दैट्स इट, दिस इज़ द की टू सक्सेस। आप किसी से भी सीखें, कहीं भी सीखें, आप चार्ट सीख लें, चार्ट्स को देखना, कैंडल स्टिक पैटर्न्स को देखना, सब सेकेंडरी हैं क्योंकि यू नेवर नो कि मार्केट कहाँ जाएगा। योर ओनली गोल इज़ टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, योर साइकोलॉजी और योर रिस्क मैनेजमेंट। सबसे पहले आता है रिस्क मैनेजमेंट। सबसे पहला आपका जो फुट स्टेप होता है, जो पायदान है आपका, वो होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के बाद जो कि आपने रिस्क मैनेज कर लिया अगर अपना, चाहे वो इनिशियल ट्रेड में आपका एक रिस्क है तो वो तो लॉस ही होता है लेकिन छोटा लॉस। देन आफ्टर जब आप कुछ प्रॉफिट्स बुक कर लें उसके बाद में आपको मैनेज करना होता है कि हाउ टू ट्रेल, हाउ टू लुक मार्केट और क्या। अब जैसे कि मैं अगर बताऊँ आपको, यहाँ पर हम लोग 29-30 के आसपास हावर कर रहे थे और उसने ऑल इन सडन एक कैंडल बनाया और उसके अंदर दूसरा कैंडल हमारा ऑलमोस्ट 144-45 के आसपास गया। लेकिन वहाँ से विद इन फ्यू मिनट्स थी, क्योंकि 2 मिनट का है तो विद इन मिनट्स ये वापस वहीं आ गया और उसके बाद में आप देखिए इसने कहाँ पे 118 का लो मारा। अगर मैं इसको एग्जैक्ट आपको पिन पॉइंट करूँ तो 118-75 का लो मारा। तो हमारे प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट खत्म होके ब्रेक इवन पे आ गए थे। अब ब्रेक इवन पे प्रॉफिट आने के बाद में आदमी क्या सोचता है कि नहीं यार जो आ रहा है वो लेके निकल जाऊँ और अब रिस्क नहीं लेना इसमें। लेकिन कितना लॉस हो जाएगा अगर ये यहाँ से थोड़ा और नीचे भी जाता, विच इज़ दिस जोन 112 है, तो भी मैं नेट जीरो पे ही निकलता। कोई स्पेसिफिकली मेरे को बहुत बड़ा लॉस नहीं होता। तो जब वो नहीं है तो मैं क्यों ना इसमें वेट करूँ। अब देखिए कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तो कहीं क्या निकल पाता, इतना फास्ट मूवमेंट था, मैं यहाँ भी निकलता 10-11 पॉइंट में 140 के आसपास। लेकिन हम कहाँ पर निकले हैं, उसी पॉइंट से 150, ऑलमोस्ट हमने 20 पॉइंट्स का गेन किया, डबल। सो दैट्स इट, दिस इज़ द की। अब बात आती है ब्रेक डाउन की कि मैंने आज के जो 2 ट्रेड लिए हैं मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज़ हमारा मॉर्निंग ट्रेड था कॉल की साइड में, हमने 124 पे दिस वन 2600 का क्यों लिया था हमने। एक्चुअली क्या हुआ कि लेट मी स्विच टू द 5 मिनट्स। हाँ, मार्केट खुला, एक अच्छा कैंडल बनाया और देन उस कैंडल के बाद में इसने इसको ब्रेक करने की कोशिश करी। सो मैंने वहीं पर एंट्री करी इसमें। लेकिन देखिए यहाँ पे कहीं पे जो ये जो सिनेरियो था, इसको मैं 2 मिनट पे शिफ्ट कर दूँगा तो आप समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे डीके अच्छा काम कर रहा था अपना और मैंने ये 2 एट द मनी के जो कॉल और पुट थे दोनों को आइडेंटिफाई किया हुआ था। सो ये यहाँ पर एंट्री होने के बाद में फिर हमने इसको एवरेज किया 3 टाइम्स, 1, 2 और 3, हमने तीनों को यहीं पे खरीदा। उसके बाद में ये रिवर्स किया ही नहीं, तो हम लोग जैसे ही इसको इसने ब्रेक किया हम बाहर हो गए। मेरा वैसे लॉस इसमें एक्सपेक्टेड लॉस उतना नहीं था जितना मैंने लिया, इसमें कुछ पॉइंट ज़्यादा ही गए। लेकिन क्या है कि मोमेंटम में आपको नहीं पता है कि एग्जैक्टली या तो आप अपने एसएल लगा के रखें या आपका जो एसएल है आपके दिमाग में है तो फिर उसको ब्रेक नहीं करना। हमने उसको ठीक है, यहाँ पे हमने इसको लिया दैट वन और 124 का हमारा एवरेज बना, मेरी ऊपर की बाइंग थी। और फिर हमने इसको मैं नियर अबाउट 101 के आसपास निकलना चाह रहा था, लेकिन निकलते निकलते क्योंकि मैंने सारी क्वांटिटी एक साथ एग्जिट नहीं करी, कुछ कुछ करके करी 1, 2, 3, तो 196 के आसपास हमारा इसमें एसएल हुआ।
सो ये लगभग 28-29 पॉइंट्स के आसपास हमने इसमें एसएल डिफाइन बुक किया, जो कि मेरे यूज्ड कैपिटल पे एक बड़ा चंक गया। लेकिन टेंशन ये नहीं था, वो था कि लेना है। और देखिए सेम क्वांटिटी, ये एक्चुअली एक तो मैंने इसमें 225 क्वांटिटी 3 लॉट ही मैंने एंटर किए थे, लेकिन वो एक लॉट मैंने बीच में, मैं आपको अपनी ऑर्डर बुक दिखाऊं तो मैंने बीच में कहीं पर दिस वन 75 126 पे इसको बाई किया, 127 की समझेंगे, और 100 ऑलमोस्ट 9 रुपीज़ 10 रुपीज़ लेके उसमें मैंने थोड़ा सा प्रॉफिट एड ऑन कर दिया, ताकि कॉन्फिडेंट बढ़ गया मेरा, क्योंकि मेरे को डायरेक्शन सेट था। और जो मेरी एक रिमेनिंग क्वांटिटी चल रही थी वो मैंने मैक्सिमम जगह पर निकाला, दिस वन। अब मैं इसको 5 मिनट पे शिफ्ट कर देता हूँ, इसको भी मैं 5 मिनट पे शिफ्ट कर देता हूँ। समझने वाली चीज़ है। हम लोग यहीं पर कहीं पर टाइम पास कर रहे थे और इस जगह पे मैंने एक लॉट ऐड किया और इस जगह पर निकाल लिया, एज यू कैन सी ये जो आपको मार्कर्स दिख रहे हैं। फिर देन हम लोग अब पहले का जो एक लॉट में हमको डिफाइन लॉस था वो और हमारा छोटा हो गया, क्योंकि हमें 750 रुपये के आसपास, 650-700 रुपये के आसपास और हमारे प्रॉफिट में ऐड हो गए। अब पहले मेरे को अगर कहीं यहाँ निकला था तो मैं उसको और भी बढ़ा सकता था, मैं बैठा रहा उसमें। इस कैंडल में हम लोग देखिए, अगर 5 मिनट की कैंडल बात करें तो 5 मिनट में कैंडल बनी भी और फिर से पूरी रिवर्स हो गई, और इस कैंडल पर निकलने का एक डर आ जाता है कि यार यहाँ से लॉस आ जाएगा। लेकिन क्योंकि स्पॉट पे हमको आइडेंटिफाई था कि क्या चल रहा है, अगर आप उसको समझ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, ये इतना सारा जो ये क्लस्टर क्लचेस, ये जो हॉच पॉच है, इसको छोड़ दीजिए आप, वो मेरा लुकआउट है, क्योंकि वो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, मैं चार्ट को कैसे देखता हूँ, कैसे समझता हूँ, जो कि आप मास्टर क्लास में समझ सकते हैं। मेरी साइकोलॉजी, मेरा चार्ट को देखने का तरीका, मैं वो भी आपको सिखाऊंगा, लेकिन आप अपना भी बिल्ड करेंगे समय के साथ में। हर एक पर्सन डिफरेंट होता है दूसरे से, उसका चार्ट को देखने का, उसका डर का, उसके कॉन्फिडेंस का तरीका अलग होता है। कई लोग रिस्क लेते हैं, बड़ी बड़ी रिस्क लेते हैं, बड़े बड़े, देखिए क्या होता है, मैं यहाँ पे या कोई भी यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी डाल देगा, एक कैंडल में निकल जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी डाल दिया आपने, कहा अच्छा ज़रा यहाँ कर लिया, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक किया, यहाँ पे लॉस भी बुक कर लिया, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, वहीं के वहीं घूमते रह जाओगे। अब आप देखें, अगर अभी आपने मेरा वीडियो काफ़ी देर से अगर आपने देखा होगा, तो मैं कितनी देर से, अगर ये 5-5 मिनट की कैंडल्स हैं, तो आप कितनी कैंडल्स मेरे यहाँ एंट्री के बाद में, मेरी तो ऐसे एंट्री नीचे ही हो गई थी कॉल में, लेकिन यहाँ से भी अगर आप देखें और मैं यहाँ निकला हूँ तो ऑलमोस्ट 31 बार्स मतलब लगभग 1.5 घंटे से ज़्यादा मैं इसमें बैठा रहा हूँ। और 1.5 घंटे से मैं किस तरीके से मैंने उस ट्रेड को मैनेज किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब अभी क्योंकि ऑलमोस्ट 12-30 के आसपास होने वाले हैं OI डाटा, ठीक है, अब हमें अभी कोई ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने हमारा 2 ट्रेड हो गए हैं। एक ट्रेड हमारा लॉस में निकला, ठीक ठाक नहीं था, मैं कहूँगा थोड़ा ज़्यादा ही था, लेकिन दूसरा ट्रेड हमारा बहुत अच्छा प्रॉफिट में निकला। एवरेज अगर आप इसको देखेंगे तो एवरेज हमारा 124 का था, 62 का, 96 पे हमने इसमें एसएल किया। इसका हमारा एवरेज था 103, एक्चुअली 109 इसलिए है क्योंकि मैंने एक बीच में एक स्कैल्प छोटा सा कर लिया था एक लॉट का। सो इसको अगर आप देखेंगे तो हमने इसमें ऑलमोस्ट 35-38 पॉइंट्स के आसपास ही बुक किया है। सो नेट बहुत अच्छा प्रॉफिट हमने बुक किया है। मैं अगर उसको एग्जैक्ट ब्रेकडाउन दूँ तो हमारा इसमें प्रॉफिट हुआ है 8,760 डिवाइडेड बाय, अगर मैं 300 में भी करूँ इसको डिवाइड, तो हमने ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स इसमें बुक किए हैं। तो अब आप देखेंगे हमने गवाए कितने थे। मेरा इसमें लॉस था 6,348 और मेरी क्वांटिटी 225, तो एग्जैक्टली मैंने 28 पॉइंट का इसमें लॉस लिया है और मैंने इसमें 30 पॉइंट्स का गेन किया है। तो ये होता है कि कंसिस्टेंसी से काम करने का फ़ायदा क्या है। खैर, अब जो भी मार्केट करे, करंट सिनेरियो तो हमारा हाँ ठीक रहा है, मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं। और भी कुछ हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। कमेंट के अलावा आप हमारा व्हाट्सएप नंबर और हमारा जो मास्टर क्लास जो मैं मास्टर क्लास में आपको सिखाने वाला हूँ, या आप अगर सीखना चाहते हैं मुझसे, तो आप हमारी वेबसाइट thechartroom.in पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पूरा ब्रेकडाउन मिल जाएगा कि आप कोर्स में क्या क्या सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, स्पेशली आप साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट पे कैसे काम कर सकते हैं। और ये एक बहुत लंबा 2-3-4 महीने का कोर्स रहता है, जिसमें हम आपको वीकली 1 और 2 क्लासेस में हम ये छोटी छोटी चीज़ें कवर अप करते हैं। लाइव सेशंस होंगे, लाइव सेशंस में भी मैं आपको बताऊँगा कि उसमें आपको ट्रेड नहीं करना है, लेकिन आप उसमें ये देखेंगे कि हम लोग मार्केट को रीड कैसे करते हैं, OI डाटाज, द गामा, थीटा, वेगा, इन सब का इफेक्ट ऐसा बहुत ज़्यादा हम उन पर ध्यान नहीं देते, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हम पढ़ना सीखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बहुत तगड़ा कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल चीज़ें हैं कि मैं जो कह रहा हूँ उसको बिल्कुल कैलकुलेट करके करना है। एक ओवरव्यू अंदाज़ा हो जाता है। मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो चीज़ मार्केट में काम करती है वो है आपका माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी। अदरवाइज एंट्री एग्जिट तो आप कहीं भी कर लो, अभी यहाँ कर लो 43 पे 45 पे निकल जाओ, 3 पॉइंट मिल जाएंगे, एक लॉट में आपको 300-400 रुपये मिल जाएंगे, वो सब चलता रहता है। सो दैट्स इट फॉर द डे। अभी आप
आज थोड़ा सा ये भी ब्रेक है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे वेब पेज को विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे मास्टर क्लास की पूरी डिटेल है। आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पे लेट मी शो यू द पेज, द chartroom.in। यहाँ पर आप आएंगे तो आपको एक पूरा ओवरऑल सिनेरियो मिल जाएगा, ओवरव्यू मिल जाएगा कि हमारी मास्टर क्लास में क्या है क्या नहीं है, किन चीज़ों पे हम फोकस करते हैं। अभी डिस्काउंटेड प्राइस पे हम अर्ली स्टूडेंट्स को ये ऑफ़र दे रहे हैं। आप इनरोल करेंगे, जैसे ही आप इनरोल पे क्लिक करते हैं तो आपको पेमेंट गेटवे मिल जाएगा। यहाँ पे जाके आपको अपना नंबर डालना है और जो भी मेथड आप प्रेफर करते हैं उससे आप लॉग इन कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे, पेमेंट के बाद में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, वहाँ पे आपको अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी, आपका ट्रांजैक्शन नंबर वो सब डाल के आप सबमिट कर दीजिएगा। वो डिटेल्स हमें मिल जाएगी। विदिन 24 आवर्स आपको एक्सेस दे दिया जाएगा कोर्स का, स्टूडेंट डैशबोर्ड का। आप पूरा देख सकते हैं। आज वीडियो भी अपलोड हो जाएगा कि सिनेरियो क्या है। आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसमें चार्जेस नहीं है। आफ्टर दैट जैसे ही आप लॉगिन करते हैं और आप एनरोल करते हैं कोर्स को, तो आपको विदिन 24 आवर्स स्टूडेंट लॉगिन यहाँ पर मिल जाएगा। आप अपनी आईडी के थ्रू लॉगिन करके और उसको जैसे ही एक्सेस करेंगे तो आपको ये स्टूडेंट डैशबोर्ड मिल जाएगा, जहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बहुत ही काम की मिलती हैं, जैसे कि लाइक एवरेज कैलकुलेटर। फॉर एवरेज कैलकुलेटर जैसे कि मैं बताता हूँ कि मैंने कितना क्वांटिटी बाय किया। अभी तो क्योंकि हमारे ट्रेड्स हो चुके हैं, मैं ऑर्डर बुक में जाके वही सेम चीज़ करता हूँ। तो देखिए हमने यहाँ पर इसको बाय किया था अराउंड, वेयर इज़ इट, आई थिंक दिस वन ना, पुट साइड में। ये फर्स्ट बाइंग यहाँ हुई थी हमारी पुट में। सो 1 2 3 हमने 225। अगर इसको भी आप लेंगे तो आप अपनी प्राइसिंग लिख सकते हैं यहाँ पे कि आपने कितना लिया एक लॉट। क्योंकि मैं यहाँ पे अगर मैनुअल से निफ्टी सिलेक्ट करता हूँ तो ये लॉट आ जाएगा। मैंने इसको फर्स्ट मेरा बाइंग थी अराउंड 105.50 पे। सो 105.50 बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका कितना इसमें कैपिटल यूज़ हो रहा है वो सब आ जाएगा 105.50। फिर देन उसके बाद में हमने इसको 95.35 पे एक और बाई किया। उसके बाद हमने फिर एक बाई किया था 109.10 पे। सो 10 पे। सो हमने कितना कैपिटल डिप्लॉय किया, हमारा एवरेज जैसा कि मैं बता रहा था ये। और उसके बाद मैंने एक स्केल भी किया, मैं उसको भी इसमें ऐड कर देता हूँ, विच इज़ 126.95 पे हमारा एक और एक स्केल बुक हुआ था। हमारी कॉस्टिंग वही 109.23 आ गई, विच इज़ ये 109.23 एग्जैक्टली। और अब आपका इसमें डिप्लॉय कैपिटल बीच में कितना लगा, क्या लगा, सारी चीज़ें थी। 300 क्वांटिटी हो गई है। अब इसमें रिक्वायर्ड सेल प्राइस, वैसे तो हमने इसको 138.43 पे निकाला है, तो अभी तो हम डाल सकते हैं। सो ये हमारा रियलाइज P&L ये आ गया। और क्योंकि इसमें हमारा रिस्क तो हमने वैसे ही कवर कर लिया था, लेकिन इनिशियली अगर मैं देखूं भी तो हमारा इसमें जो SL होता वो हमारा SL, क्योंकि ये हमारा 104 था तो हम लोग 102 101 के आसपास कहीं पर हम इसमें अपना SL प्लान करते, तो हम अपना दिस वन। सो ये हमारा प्लान होता, क्योंकि हमारी कॉस्टिंग 109 थी, 101 था, हमारा टारगेट 138 आया। तो इसमें अब आप देख सकते हैं कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड क्या रहा। हमारा रिस्क था 7.53, 7.5% का हमारा रिस्क था। और हमारा जो प्रॉफिट था वो हमारा लगभग मोर देन 26-27% के आसपास। तो हमने 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड इसमें अचीव किया है। तो ये कैलकुलेटर आपको ड्यूरिंग लाइव ट्रेड चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, मिड कैप हो, और या आपका कोई अगर स्पेसिफिकली आपका कोई आप स्टॉक में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप मैनुअल में जाके उसको भी एंट्री कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। और ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आप ले सकते हैं कितना क्या है, सारी चीज़ें हैं। सो दिस इज़ अ गुड एवरेज कैलकुलेटर। ट्रेड जर्नल मिल सकता है, सेम चीज़ आप इसमें यहाँ पे आप डेट, आपका स्टॉक सिंबल, आप जो भी चूज़ कर रहे हैं, निफ्टी, टाटा मोटर्स, वट एवर इट इज़, आप उसमें लॉन्ग थे, शॉर्ट थे, कितनी क्वांटिटी ली आपने, एंट्री प्राइस क्या था, एग्जिट प्राइस क्या था, स्टॉप लॉस क्या प्लान किया था, आपका टारगेट आया नहीं आया, स्ट्रेटेजी क्या थी, आप यहाँ पे उसको नोट डाउन कर सकते हैं। आपका इमोशनल स्टेट क्या था कि आप उसमें बहुत कॉन्फिडेंट थे, ठीक है, न्यूट्रल थे, नर्वस थे, फियरफुल थे, आप वो रहेगा नोट्स लिख के आप इसको सेव ट्रेड करते हैं। तो आपके ट्रेड्स का जो ये पुराना, ये जस्ट एक मैंने फॉर एग्जाम्पल कुछ एंट्रीज कर रखी हैं यहाँ पे, आपको ये दिखती रहेंगी थ्रू आउट आपके जितना भी आप उसको जब तक रीसेट नहीं कर देते। सो दिस इज़, और स्टडी मटेरियल आपको अभी अपकमिंग स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे जैसे ही आप इनरोल करते हैं। और अनाउंसमेंट लाइक आपकी क्लास कब है, आने वाली चीज़ों और क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, हम इसमें कुछ स्कैनर्स भी आने वाले टाइम में ऐड करेंगे। सो दैट दिस इज़ इट, आप यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड
गो टू द वेब पेज, चेकआउट द पेज, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। चैनल को फॉलो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस लाइक कर दीजिएगा, कमेंट डालिएगा। आपको कुछ करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी कोर्स में क्या है क्या नहीं है। वैसे तो आपको सारा कुछ पेज पर ही डिटेल्स मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी आपके को कोई डाउट है रिगार्डिंग द कोर्स, रिगार्डिंग द मार्केट, रिगार्डिंग एनी अदर स्टफ यू आर थिंकिंग अबाउट द मार्केट, सो आप मुझे यहाँ पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। डू चेकआउट द पेज, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल पे हम की लेवल्स आइडेंटिफाई करते हैं, हम लोग मार्केट को कैसे देख रहे हैं, क्या है क्या सारी चीज़ें हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और दैट्स इट, मिलते हैं आगे। कोई अपडेट फर्दर होगी तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल और इंस्टा चैनल और इवन दो टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगी सारी चीज़ें। हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय, मिलते हैं।